और गिरिराज संपत्ति ने कहा देखो बानरों, वो समुद्र के उस पार लंका दिख रही है, वो देखो अशोक वाटिका में सीता बैठी। बानरों ने कहा मुझे तो नहीं दिख रहा। तो गिरिराज संपत्ति ने कहा तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग गीध हैं, हम लोगों की अपार दृष्टि है। हम देखो तुम नाही, गीध दृष्टि अपार, बूढ़ भयोन्नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हारा। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं मैं कुछ सहायता करता। अब तो सीता की खोज वही कर सकता है जो नाघे सतजोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जो ये 100 योजन समुद्र को लांग जाएगा, अब वही सीता की खोज कर सकता है। आज सभी बानरों ने अपने अपने बल को बताया। 10 बानरों ने बल को बताया। दुविध मयंद नील नल अंगद गद विटासी, दधिमुख के हरि निसट सठ जामवंत बलराज। इन 10 लोगों ने अपने बल को बताया। किसी ने कहा हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100 पार जाने को भी कहा। जामवंत ने कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जब मैं जवान था, जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं रहो तरुण बल भारी। बल बाधत प्रबाढ़ो सो तन बरन न जाए, उभय गरिमा देनी सात प्रदक्षिण धाये। उस समय मैं जवान था जब प्रभु ने बलि को अपने वचनों में बांधा था। उस समय 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमाएं प्रभु की थी, जबकि प्रभु ने 2 पैर में त्रैलोक को नाप लिया था। उस समय मैं जवान था, तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं मैं भी कुछ सहायता करता। अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूं। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछ कीर्ति वारा। आज अंगद ने कहा कि मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में संशय है। अब बताओ, जो बंदर छलांग लगा के दूसरी जगह पर पहुंच जाए, अब बाद में बतावे कि अब हम वापस वहां नहीं पहुंच पाएंगे। जबकि बंदर तो इतना होशियार होता है कि अगर छलांग लगा दे और सोच उसको बीच में मालूम हो जाए कि अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच रहे, तो उल्टा कला खा के उसी जगह आ जाता है। और अंगद कह रहा है कि मैं पार जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में संदेह। उसका कारण है, और अंगद के जन्म की तरफ जब हम चलेंगे तब इस चौपाई का हल हो पाएगा। अंगद के जन्म की कथा है कि एक जंगल में सप्त ऋषि रहा करते थे, बड़ी ही लगन से पूजन भजन किया करते थे। एक बार संतों ने कड़ाही में रखा दूध गर्म होने को और चले गए नदी में स्नान करने को। दूध गर्म हो रहा है, संत लोग स्नान करने चले गए। वहीं पर धीरे धीरे सरक सरक सांप एक आ जाता है। गरम था दूध, उस कड़ाही में गिर जाता है। जैसे एक काला सांप उस कड़ाही में गिर गया। वहीं पर बैठी थी एक मेढकी। मेढकी ने देखा तो मेढकी ने सोचा संत जन आएंगे, दूध पिएंगे तो सब मर जाएंगे, तो वहीं बैठी रही। जिस समय संत जन स्नान करके आए, संत तैयार हुए वही दूध पीने को। ईश्वर की माया देखो क्या है आगे होने को। धीरे धीरे फुदक फुदक पास में आ जाती है और संतों के सामने ही दूध में गिर जाती है। वो मेढकी दूध में गिर गई संतों के सामने। संतों ने दूध को जब बाहर जाके फेंका है, मरा था काला नाग कड़ाही में देखा है। संतों ने देखा कि इसमें तो काला नाग पहले से पड़ा था। अगर ये मेढकी हमारे सामने न गिरती दूध में तो हम सब पी लेते और समाप्त हो जाते। निकाला कमंडल से जल अभिमंत्रित करके संतों ने उस पर छिड़क दिया और उस मेढकी को एक कन्या का जन्म दे दिया, कन्या बना दिया। संतों के साथ रहती सयानी हुई। संतों की सेवा में नदी में एक बार वस्त्र लेकर के धोने को गई थी।
तो एक चीरा में लगा दाग देख लेती है, छूटा ना दाग तो फिर दांत से छुटाती है और बाली उम्र में गर्भवती वो हो जाती है। उसी समय रावण का अत्याचार बढ़ता है, संतों का खून लेके घड़ा को भरता है। जिस समय रावण ऋषियों के पास जाता है, कन्या को देख करके मोहित हो जाता है और रावण ने कहा उस कन्या से, उन ऋषियों से कि चलो मैं तुम्हारा रक्त नहीं लूंगा, इस कन्या को ले जाऊंगा। और उस कन्या को उठा के चल पड़ा। मार्ग में उस कन्या ने कहा क्या तुम वही रावण हो जिसकी गर्जना से नारियों का गर्भपात हो जाता है? रावण ने कहा मैं वही रावण हूं। तो उस कन्या ने कहा मुझे अपनी गर्जना सुनाओ, लेकिन मैं सामने से नहीं आड़ से सुनूंगी। एक झाड़ी की आड़ में बैठ गई। रावण ने गर्जना किया, समय हुआ पूर्ण पुत्र पैदा हो जाता है और उस बालक को छोड़ करके उसी झाड़ी में वो कन्या तो रावण के साथ चली गई। रावण जब लंका गया, बाली वहां आता है और उस लड़के को उठा करके पंपा को ले जाता है और उस बालक का नाम अंगद रखवाता है। आज तभी तो अंगद जी सोच रहे हैं, क्योंकि सप्तऋषियों की संतान है, सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं लंका जाऊं मेरी मैया मिल जाए और ममत्व उमड़ आवे वापस ना आने दे तो राम काज रुक जाए। तभी तो कह रहे हैं कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, ये संशय कछ फिरती बारा। आज ऋषि अंगद ने कहा कि आने में संशय है। जामवंत जी ने आज हनुमान जी से कहा कि राम काज लगतो अवतारा, हनुमान जी आपका तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। तो सुनते हैं भयो पर्वताकारा, गरज पड़े हनुमान जी कि जामवंत जी आप दुख न करें, मैं कौतुक ही कौतुक में समुद्र को लांघे जाता हूं। त्रिकूट पर्वत सहित अभी लंका को उठा करके समुद्र में बोरी देता हूं और भैया सीता को लेके आता हूं। आज जामवंत जी ने कहा नहीं भैया इतना नहीं करना है, करना केवल उतना है जितना प्रभु ने हमें आपको आदेशित किया है कि ये निशानी एक खोज हो जाए तो सीता को दे देनी है। बल दिखाना है लेकिन इतना नहीं, थोड़ा बल भी दिखाना है। कई बल विरह बेग तुम आवो। आज जामवंत के वचन हनुमान जी को बड़े प्रिय लगते हैं और यही से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा संहरेन्द्र से मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सद्गुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहार पतये हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवानि खिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्षण पुंगो निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनु जीवन कृशानम ज्ञानी नाम गृहण सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी की वंदना की गई है। हनुमान जी 8 ऐश्वर्य गुणों से युक्त है। 8 ऐश्वर्य के गुण हैं। कौन कौन से? अतुलित बलधाम है, अतुलित बल है उनके पास। हेम शैलावदेहम, स्वर्ण पर्वत जैसा उनका सुंदर शरीर है। धनुज मन प्रशानम, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि के समान है हनुमान जी। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सकल गुणों के निधान है, बांधनों के अधीक्ष है। वात जातम नमामि, वायु पुत्र हनुमान जी को मैं नमन करता हूं।
8 ऐश्वर्यों से युक्त है हनुमान जी महाराज। तभी सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द आया है। 60 दोहों के मध्य में 8 बार सुंदर शब्द आया है। तभी गोस्वामी जी ने जब सुंदरकांड की प्रथम चौपाई लिखी तो जो वर्णमाला का 8वां अक्षर है, कौन सा है 8वां अक्षर? वर्णमाला का 8वां अक्षर कौन है? जा। तभी जा से ही शुरू किया है सुंदरकांड को कि जाने वंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन हनुमान जी को बड़े प्रिय लगे और हनुमान जी ने कहा, भैया आप सब लोग हमारी प्रतीक्षा यहीं समुद्र के तट पर करें, जब तक मैं सीता की खोज करके ना आ जाऊं। तब लगे मई परखो तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई, जब लगी आमो सीते देखी, होई काज मई हरस विषेकी। ऐसा कह करके हनुमान जी आज सबको प्रणाम करके, देखो हनुमान जी इतने बलवान है, अतुलित बलधामम और ज्ञानी नामक गणम है, लेकिन सभी को प्रणाम करके चले, क्योंकि झुकता है वो जिसमें कुछ जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। आज हनुमान जी महाराज सभी को प्रणाम करके अस कई नाई सबन को माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। हृदय में रघुनाथ जी को धाड़ और जैसे ही समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है, सिंधु तीर